हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप सभी का प्ले साइंस के एक और इस शानदार और लाजवाब वीडियो में। और लाजवाब मैं यूं ही नहीं बोल रहा, लाजवाब है इसलिए क्योंकि ये कर्वेचर नाम का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसे हमने इंजॉय कर लिया अच्छे तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पढ़ लिए। अब ये द एंड होने वाला है कर्वेचर नाम के टॉपिक या चैप्टर का, ये वीडियो लेक्चर के रूप में। ठीक है, मतलब सिंपली ये है ना, ये लास्ट लेक्चर होने वाला कर्वेचर चैप्टर का, और उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आप ऐसे मत समझ लेना लास्ट है यार क्या पढ़ाएगा इसमें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले ही पढ़ा दी। तो इसमें भी आपको मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बचे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो वो आप वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो बस मेरा तो हमेशा यही कहना होता है, इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। और मेरा शायद मानना ये भी है कि आप शायद नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ, तो वो अच्छी चीज़ है। नोट्स बना रहे हो, टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टॉपिक करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस हिसाब से कोई नोट्स नहीं बनवाता। और ये नोट्स आपके लिए बेहद नींव की तरह साबित होने वाले हैं और आगे ये काम में आएंगे। आप सोचोगे किस काम में आएंगे, आगे क्या काम में आएंगे ये नोट्स, बस परीक्षा परीक्षा देने के काम में आ रहे हैं अभी तो आगे अच्छी तरीके से लिखो क्योंकि आगे भी काम में आएंगे। कॉलेज लेक्चरर इनकी भी तैयारी करते हो ना, तो ये अमृत जैसे होते हैं ये नोट्स, यही जो नोट्स होते हैं ये नींव की तरह। अगर मैथ लिए ना तो आपको ये भी सपना होगा कि मैथ से एमएससी करें, ये नहीं तो कुछ आ रहे है से ये तैयारी करने का। मैथ लेते हैं इसलिए, या फिर तो आईआईटी जेई के लिए जाए, आईआईटी जेई नहीं तो कॉलेज लाइफ, कॉलेज में क्या एमएससी करें मैथ से। ठीक है, तो एमएससी मैथ से करोगे तो ये चीज़ तो आपके लिए एकदम बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इन चीज़ों को आप आरएस भी करते हो ना, तो आरएस के लिए इस चीज़ से आपका माइंड खुल जाएगा। माइंड खुल जाएगा ना तो उसके बाद में आरएस के जितना आईक्यू हो जाएगा फिर आप बनने लायक बन जाओगे। तभी तो आप देखते होगे कि जो मैथ लेते हैं ना उनका ज़्यादा आरएस और आईएएस में चयन होता है, सिलेक्शन होता है, आर्ट वालों का उनसे कम होता है। ठीक है, कि उनके सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं उसमें। तो इन बातों के साथ हम चलते हैं। देखो पहले तो ये पिछले वाली लाइन पढ़ लेते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो जीत है और ठान लो तो हार है। मैंने दो बातें बोली, मान लो और ठान लो। मानना, इससे ऐसे लग रहा है हम तो मैथ में भी मानते हैं कि मानना कि कुछ भी मान सकते हैं हम। मतलब आप हार के लिए कोई भी बहाना मान के हार के लिए अग्रसर हो सकते हो, पर जीत के लिए आपको ठानना होता है, अंदर से जोश जगाना होता है, दृढ़ संकल्प करना होता है कि बस मैं जो चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ उसमें मैं जीत हासिल करके रहूँगा। और मान लिया तो हार है, बस मान लो तो कुछ नहीं है। आपने सुना भी होगा, फेमस कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, तो मन को बस कमज़ोर मत हो, नहीं तो मन को आप साहसी बनाओ, तब आप कुछ भी कर सकते हो। हम जो भी चीज़ बनना चाहते हैं ना मन से, तो पूरी कायनात है ना वो हमारे उस काम को अंजाम देती है। पूरी यूनिवर्स है ना वो उस काम में लग जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा। अभी देखो, और एक बात और कि एक शायरी सुनोगे कि बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना दोस्तों, हार को जीत से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत मिलती है आपके मजबूत इरादे से, आपके संघर्ष से और आपके जज्बे से। वो जज्बा आपका जितना कठोर होगा उतनी आपको जीत मिलेगी। और जो जीतता है वही होता है विजेता। और विजेता के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, विजेता वही है जो कभी हार नहीं मानता। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो बस विजेता बनो, जीतो, जो भी आपका लक्ष्य है उसको मन में एकदम रखो और आगे बढ़ते जाओ। तो हमारा टॉपिक क्या है, शुरुआत करते हैं। बातें हमने बहुत कर ली, बातें तो करते ही हैं यार कॉलेज में, बातें नहीं करेंगे तो कब करेंगे। स्पर्शी ध्रुवीय समीकरण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टेंजेंट पोलर इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा नया वो आ गया, कितने फॉर्म का तो हमने यार कर्वेचर रेडियस निकाल ली। ये थोड़ी लाइट थोड़ी हो रही है यार, एडजस्ट करो। पर क्या है, आपको दिख तो रही है, सब कुछ दिख रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है ये ब्लर लाइट का जो आ रहा है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो।
सब कुछ आपको दिख रहा है। स्पर्शी ध्रुवीय समीकरण की वक्रता त्रिज्या, ये कौन सी चीज होती है स्पर्शी ध्रुवीय समीकरण? टेंजेंट पोलर इक्वेशन। पोलर इक्वेशन का तो नाम सुना हुआ है, और उसकी हमने जो वक्रता त्रिज्या कर्वेचर रेडियस होती है वो निकालना भी सीख लिया, उसका फॉर्मूला भी सीख लिया। पर ये स्पर्शी ध्रुवीय समीकरण है, ये अलग फॉर्म होती है। पहले तो इस फॉर्म के बारे में, ये फॉर्म बता देता हूं कौन सी होती है। स्पर्शी ध्रुवीय समीकरण, ये कौन सी फॉर्म होती है? ये होती है P इज इक्वल टू एफ साई। P इज इक्वल टू एफ साई, जिसमें P और साई में रिलेशन होता है जिस इक्वेशन में, वो फॉर्म कौन सी होती है? स्पर्शी ध्रुवीय समीकरण, टेंजेंट पोलर इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसकी वक्रता त्रिज्या निकालेंगे, इसकी कर्वेचर रेडियस कैसे निकालेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा, हंसना मत, बस हंसने की कोई बात भी नहीं है वैसे। तो वो फॉर्मूला क्या है? वक्रता त्रिज्या निकाल रहे हैं तो रो इज इक्वल टू P प्लस d2 P बाई डी साई स्क्वायर। तो मैंने तो इस तरीके से याद किया था यार, याद किसी भी तरीके से कर सकते हो। याद करने का तरीका आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको ये एग्जाम में लिखना है। तो आप देखो रो पेप्सी, पेप्सी पीने की आती है, देखो रो पेप्सी, आप इससे याद रख सकते हो। देखो रो हो गया, पेप्सी तो उसमें 2 बार पी आ रहा है, तो पेप और सी साई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद किया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आपको जिस मेथड से याद होता है उससे भी आप कर सकते हो। तो ये है हमारा वो फॉर्मूला, हो गया, साथ साथ ही याद हो गया यार। अब इससे रिलेटेड वही है, टॉपिक करो क्वेश्चन करो, टॉपिक करो क्वेश्चन करो, यही हमारा तरीका है, और इसी तरीके से हमें चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो सॉल्यूशन करते हैं, इफ वर्थ, यदि सर्किल, हिंदी इंग्लिश यार, यदि वृत्त, इफ सर्किल, जो इक्वेशन दे रखी है ना P इज इक्वल टू ए वन प्लस साइन से, तो पहले तो हमें सोचना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कौन सी फॉर्म की दे रखी है। तो P और साई साथ में आ रहा है, P और R साथ में आता तो पेडल इक्वेशन, और कुछ साथ में एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म, और पोलर फॉर्म में वो P वो R थीटा वो आता तो होता। इसमें क्या आ रहा है? P और साई आ रहा है साथ में, इसका मतलब स्पर्शी ध्रुवीय रूप, टेंजेंट पोलर इक्वेशन, ये हमें पता चल गया। ठीक है भैया, अब उसका फॉर्मूला भी हमारे माइंड में आ गया। पूछ क्या रहा है? इसके बिंदु P साई पर वक्रता त्रिज्या। अच्छा, जो हमने सोचा था वही पूछ रहा है, तो हम निकाल देंगे जो पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है वक्रता त्रिज्या कर्वेचर रेडियस का? रो इज इक्वल टू P प्लस d2P बाई डी साई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, एंड P हमारे को दे रखा है, P इज इक्वल टू ए वन प्लस साइन साई, चाइनीज बोलिंग। ठीक है, P आ गया हमारे पास। अब dp बाई डी साई निकालेंगे पहले तो, एक बार डिफरेंशियल, तो a तो कांस्टेंट है, साइन साई का हो जाएगा कोस साई। ओके, अब d2p बाई डी साई स्क्वायर, क्योंकि हमें तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये निकालते हैं। a कांस्टेंट और कोस साई क्या है? माइनस का साइन साई। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। हमने इन दोनों को ही क्यों दिया, इसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें चाहिए P और ये डबल डिफरेंशियल वाला, तो P और डबल डिफरेंशियल वाला इक्वेशन दे दी हमने, और ये बीच में खींच दी एक लाइन, एंड करते हैं आगे, क्या करते हैं? सॉल्यूशन, और क्या यार। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? P की वैल्यू रखेंगे तो a इंटू वन प्लस साइन, हाँ, P इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस साइन साई, और प्लस फॉर्मूले का, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का a साइन साई, तो माइनस का a साइन साई। यस, रो इज इक्वल टू a इंटू, इसको अंदर इंटू कर दिया गया, a प्लस a साइन साई, a प्लस a साइन साई, माइनस का a साइन साई। ठीक है, इतना आ गया ना। a साइन साई से a साइन साई कट गया, और बच्चा क्या? लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या बची? रो इज इक्वल टू a। यही है हमारा आंसर, यही है हमारी वक्रता त्रिज्या, ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट ही आती है, वक्रता त्रिज्या आ गई, यही हमारा है आंसर। नोट डाउन कर सकते हो, साथ साथ भी कर लिया होगा, बस फॉर्मूले में पुट करनी थी वैल्यू, और कुछ करना ही नहीं था यार। क्वेश्चन आते ही पहले तो क्या होना है? खुश होना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना, तो पहली स्टेप खुश हो जाओ, ऐसे खुश हो गए। उसके बाद में क्या करना है?
उसके बाद में बस सॉल्यूशन कर दो, फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल के फिर से एक बार खुश हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अरे यार इतना जल्दी आगे कर लिया, रिवाइंड करके देखना मत क्या लिखा हुआ था। ठीक है, पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा एक ऐसी दुनिया में जिस दुनिया को हम पार करके अभी अभी आए हैं। अभी अभी तो क्या, जब शुरुआत की थी तब आए थे उस दुनिया में। तो वक्रता त्रिज्या की शुरुआत हमने कहाँ से की थी, इतने पहले से। हाँ तो यहाँ से कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपको। अभी तक हमने क्या किया, वक्रता त्रिज्या निकालने के अलावा हमने किया क्या है इस दुनिया में, मतलब इस वक्रता नाम के चैप्टर में। ठीक है, सिर्फ वक्रता त्रिज्या कर्वेचर रेडियस ही निकाले ना, तो इन चीजों को और कौन निकालेगा। मैंने तो परिभाषा बहुत सी चीजों की करवाई थी, कर्वेचर रेडियस की थोड़ी ना करवाई थी कि क्या इसे तो एक फॉर्मूले, ये एक डेफिनेशन है सीपी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रो को। ठीक है, और ये देखो रो इज इक्वल टू 1/cp, इसी से चल रहे हैं ना सारे क्वेश्चन। पर देखो और भी चीजें हैं, वक्रता जीवा है, ये कहाँ छूट गई, वक्रता जीवा ये भी तो निकालेंगे। तो इसका भी एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, और एक इस चीज का छोटा सा टॉपिक दे रखा है, कर्वेचर सेंटर। वक्रता के अंदर क्या होता है, वक्रता के अंदर ये होता है, वक्रता के अंदर जो सी जो सेंटर है ना, इसे बोलते हैं वक्रता के अंदर। और इसका अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन मैं बताता हूँ उनके क्या होती है। कंफ्यूजन ये होती है कि वक्रता के अंदर नाम सुनता उन्हें कर्वेचर सेंटर, अब ये नाम सुनते ही वो सोचते हैं कि सेंटर के अंदर वो तो होता है 0,0,0,0 भाई के अंदर होता है, वो सिर्फ सेंटर होता है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, वक्रता के अंदर कर्वेचर सेंटर। तो कर्वेचर सेंटर मतलब जो ये कर्व है ना, ये कर्व पूरा बनेगा, इसका सेंटर है ये। वैसे सेंटर नहीं बोल रहा जैसे कोई कार्टेशियन फॉर्म उसमें सेंटर 0,0, वैसे सेंटर इसके कोई और ही निर्देशांक होंगे और उनको हम बोलते हैं एक्स बार वाई बार। सी के जो निर्देशांक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार। तो इनके भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी देखेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो इनके फॉर्मूले देखेंगे बस इस चीज के। तो किसके, कर्वेचर सेंटर के जो निर्देशांक होते हैं ना, उनके दो फॉर्मूले होते हैं, एक्स बार का होता है एक वाई बार का होता है। तो वो फॉर्मूले देखेंगे, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उनके क्वेश्चन नहीं देखेंगे। पर जो ये दे रखा है आपको वक्र के पॉइंट पी से, ये कर्वेचर कोड वक्रता जीवा जो होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और फॉर्मूले भी ऑप्शनल एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। तो पहले तो इसके फॉर्मूला देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो टॉपिक बचे हैं, देखते हैं अभी के अभी। इतना नीचे, हाँ अब देख सकते हो, अब अनुमति है। वक्रता जीवा की लंबाई, अभी तक तो हम वक्रता त्रिज्या की लंबाई ऐसे ही गाते रहते थे, मतलब कर्वेचर रेडियस की लेंथ देखते थे अभी तक हम। पर इस बार लेंथ ऑफ कर्वेचर कोड, मतलब कर्वता यार, ऐसे आपके भी निकलता होगा कभी कभी, आप बोलते होगे तो वक्रता जीवा की लंबाई। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है वक्रता जीवा, वक्रता जीवा। इसके भी 3 केस होते हैं। वक्रता जीवा की लंबाई आप कौन सी देखना चाहते हो, तो वक्रता जीवा की जो लाइन है ना, जीवा की लाइन, वो या फिर तो मूल बिंदु से भी गुजर सकती है, दूसरी कंडीशन वो एक्स एक्स के लंबवत, मतलब आपको कंडीशन लिखवाई देता हूँ। ये 3 कंडीशन जो मैं लिख रहा हूँ वो देख लीजिए, उनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका केस 1 देखते हैं पहले। तो केस 1 देखिए हुजूर, केस 1 और मौज करिए। केस 1 क्या है, मूल बिंदु से गुजरने वाली, देखिए मूल बिंदु ये है, अब जो बता रहा हूं ना वो है मूल बिंदु यार 0,0 ही लिख देता, इतनी हिंदी। मूल बिंदु मतलब पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो बीच का होता है, मूल बिंदु से गुजरने वाली, इतनी हिंदी तो आती होगी यार, ये आप लिख सकते हो, ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे आसान भाषा में लिखा करो यार, से गुजरने वाली, मूल बिंदु से गुजरने वाली वक्रता जीवा, कर्वेचर कोड जीवा
की लंबाई। की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मूल बिंदु से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है, इसका मतलब हम साइन साई वाला लेते हैं। रो क्या लेते हैं, साइन साई वाला। रो नहीं, इसकी जो लंबाई है ना, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई L इज इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, L इज इक्वल टू 2 रो साइन साई। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यही नहीं होता, अभी तो इसमें वैल्यू भी पुट करनी है। ये तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी बताया था, 2 रो साइन साई। याद आ रहा है क्या, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या? 2 रो साइन, साइन नहीं है फाई है, सॉरी साई आगे आएगा, 2 रो साइन फाई। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो अलग चल रहा है मामला ही। एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आर साइन साई। P इज इक्वल टू, यार हाँ, P इज इक्वल टू आर साइन साई, ये होता है एक फॉर्मूला। केस 1 केस 2 केस 3, यार मेरे को ये आगे ले लेना चाहिए था। चलो नीचे ऐसे करते जाएंगे और करवा देंगे और पूरा आपको। P इज इक्वल टू आर साइन साई, ये होता है वैल्यू। इसमें कैसे पुट करेंगे इसको, आर साइन साई कैसे बना सकते हैं, तो देखो L इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दो, तो 2 रो साइन साई। जो मैं बताना चाह, लास्ट फॉर्मूला निकल के आएगा वो देख लें, नेक्स्ट ऐसे मत सोचो सारा करवाऊंगा। तो डिवाइड बाई आर और इनटू में आर, तो ये क्या हो गया, आर इंटू साइन साइन नहीं हो गया, जगह क्या लिख, तो हमारे पास ये तरपर आ गया, तरपर तरपर। इसको भी मैंने इसी तरीके से याद किया था, कैसे, तरपर बोल के, कैसे तरपर बोल के, पता चल गया होगा आपको। L इज इक्वल टू 2 रो P बाई आर, तो तर पर, याद हो गया ना। कोई बोलते हैं ना तू ज्यादा तरपर मत कर, मेरे सामने बोल रहा है क्या, ऐसे बोलते नहीं है क्या, तो वही तरपर है ये। आप इससे इसको याद रख सकते हो। आपको अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जाए, ड्राइव करने के लिए भी पूछा जाए, तो आप कर सकते हो। क्या आपको पूछा जाए कि मूल बिंदु से गुजरने वाली वक्रता जीवा, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता जीवा मतलब कर्वेचर कोड की लेंथ आपको बतानी है, तो L इज इक्वल टू 2 रो साइन साई होता है। P इज इक्वल टू आर साइन साई होता है, साइन फाई होता है। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा L इज इक्वल टू 2 रो P बाई आर। तो वो जो लेंथ होगी वो ये होगी, ठीक है, अगर 0 0 से गुजरेगा तो। अब केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। नहीं यार, एक जगह लिख देंगे, मैंने तो डिजाइन की थी ये ऐसे, ये पीले अक्षर में हरे अक्षर में, पर यहीं पे लिख देते हैं और ये लिख देंगे बाद में, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एक बार छोटा, लिखा क्यों खराब करे यार, इतना अच्छी तरीके से तो हमने लिखा है, ये वापस काम में लेंगे। अभी केस 2 की बारी है, तो केस 2 लिखते हैं। चलो देखिए केस 2, केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, केस 2 है ध्रुवांतर रेखा पर लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई। मतलब ध्रुवांतर रेखा मतलब पोलर लाइन जो है ना, पोलर लाइन, उस पे परपेंडिकुलर लंबवत, लिख के दिखाता हूं, वक्रता जीवा की लंबाई मतलब कर्वेचर कोड की लेंथ। तो देखिए क्या है, ध्रुवांतर, ध्रुवांतर रेखा पर, ध्रुवांतर रेखा पर, ध्रुवांतर रेखा पर लंबवत, लंबवत। आपको ध्रुवांतर रेखा बताई थी चैप्टर के बेसिक में कि ध्रुवांतर रेखा कौन सी है, वो ऐसे जा रही थी, याद है क्या, नीचे से, उसके लंबवत, उसके लंबवत मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कर्वेचर कोड की लेंथ मतलब वक्रता जीवा की लंबाई। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसमें इससे थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। क्या आएगा कि L इज इक्वल टू 2 रो कोस साई, कोस फाई कोस फाई। ओके, तो ये चीज इसमें होगी। कोस फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 2 रो 1 माइनस, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं। कोस स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो कोस
फाई क्या होगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही लाइक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ होता है, बाकी तो आपको सब कुछ आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको वापस से वही चीज़ बनाते हैं जो हमने पिछली बार बनाई थी। क्या, आर साइन फाई क्या होता है, पी होता है, तो इससे आर से इंटू आर से डिवाइड कर देते हैं, आर से इंटू और आर से डिवाइड, तो क्या हो गया, आर साइन फाई हो गया, आर स्क्वायर से इंटू और आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये साइन स्क्वायर दे रखा है, एक साइन बच जाएगा नहीं तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, एल इज इक्वल टू 2 रो रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा, एल इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया वहां से, तो आर आ गया बाहर और यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये है इसका फॉर्मूला। ये भी असलियत में तरपरी है, ये भी असलियत में तरपरी है, तरपर, ये भी बहुत तरपर करता है। देखो तर और पी की जगह, सिर्फ पी की जगह क्या है, रूट में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बस इतना सा चेंज है, और पर वाला आर तो है ही। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। इस केस में आपको पूछा जाए तो ये, इस केस में पूछा जाए तो ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा था। किसी ने ऐसे सोचा होगा ना, किसी बच्चे ने कि यार इसमें क्या पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं यार, इस वीडियो से क्या होगा। पर जो देख रहे हैं उनको फायदा पता चल रहा है, देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है, पता चला। तीसरा टॉपिक कहाँ पे करें, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक नीचे करेंगे थोड़ा। तीसरा केस, नाम क्या है इसका, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 देखो आप सभी, केस 3 जो है वो देखिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अगर समांतर हो, मतलब एक्स क्या समांतर हो वो भी पता चल जाएगा। क्या समांतर हो, अक्षों के समांतर वक्रता जीवा हो, यार वक्रता जीवा ही पढ़ रहे हैं, तो अक्षों के समांतर मतलब पैरेलल। ठीक है, समांतर वक्रता जीवा हो, तो वक्रता जीवा कर्वेचर कोड, वक्रता जीवा हो तो क्या करेंगे, तो वो देखिए आप क्या करते हैं। अक्षों के समांतर वक्रता जीवा हो तो क्या करेंगे, तो उसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, दो केस होते हैं, या फिर तो अक्ष के समांतर होगी या फिर वाई एक्सिस के समांतर। समझ पा रहे हो ना, वक्रता जीवा मतलब कर्वेचर कोड, और वो वक्रता जीवा किसी भी वर्त की या फिर किसी की भी, वो या फिर तो अक्ष के समान हो जाए, अक्ष के समांतर हो जाए, अक्ष के पैरेलल, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है, क्या होता है, एल इज इक्वल टू, अगर एक्स एक्सिस के समांतर हो तो एक्स एक्सिस के अगर समांतर हो तो क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है एल इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई। इसमें है फाई, पिछले वालों में क्या था, साई था। ठीक है, नहीं इसमें है साई यार, पिछले वालों में क्या था, पिछले वालों में फाई था, इसमें है साई, त्रिशूल शिव जी का। और अगर वाई एक्सिस हो तो भी ठीक है यार, एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रो कोस साई। ठीक है, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों को ही आपको याद कर लेना है। एल इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई क्या कब होता है, जब एक्स एक्स के समांतर हो, एक्स एक्स के समांतर क्या हो, वक्रता जीवा हो, वक्रता जीवा मतलब कर्वेचर कोड। और अगर वाई एक्स के समांतर हो ये की ये चीज, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। ये दोनों फॉर्मूले आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो और याद कर सकते हो, इतनी चीज आप इससे कर सकते हो। ठीक है, मतलब तीसरी कंडीशन भी होगी, या फिर तो अक्षों के समांतर होगा, और या फिर सेंटर से गुजरेगा, या फिर ये दूसरा नंबर केस क्या था, कि दूसरा नंबर केस था ध्रुवांतर रेखा पर लंबवत हो अगर वक्रता जीवा। तो अब बारी आ गई है इस छोटे भाई को बुलाने की, इसको कर देते हैं साइड में। ये तीनों केस हमने कर लिए टन टन है, अब करेंगे इसको टन टन है। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए
इसको कर लेते हैं बटा। अच्छा, इसके लिए इतनी सी जगह काफी है? यस, इसके लिए इतनी सी जगह काफी है। वक्रता के अंदर क्या होता है? सी से हम इसे डिनोट करते हैं और कर्वेचर सेंटर इसे हम बोलते हैं। वक्रता के अंदर क्या होता है? कैपिटल सी होता है। इसके बारे में देखो, मैंने बताया था अक्स बार वाई बार से इसे डिनोट करते हैं, तो अक्स बार का एक फॉर्मूला होगा और वाई बार का एक फॉर्मूला होगा, तो वो देखते हैं। अक्स बार का क्या होगा? अक्स माइनस, अच्छा वो वाई बार का था, अक्स बार का था। 1 सेकेंड रुकिए जरा। अच्छा इसी का था, थोड़ा अजूबा वाला फॉर्मूला। 1 प्लस वाई डेज की स्क्वायर अपॉन वाई डबल डेज। ओके, इसका क्या है? इसका है वाई प्लस, यही है ना, कहाँ पे है? हाँ, वाई प्लस 1 प्लस वाई डेज की स्क्वायर। यार मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, इतना आपको पढ़ा दिया तो इतना भूलना तो बनता है, ठीक है। मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हो, मैं भी अभी पढ़ के आया हूँ। ये पढ़ा तो मैंने बहुत पहले था। ये है 1 और ये है 2, इन दोनों को ही आप याद कर लो यार। इक्वेशन लगाने की क्या जरूरत है? कोई फॉर्मूला कोई क्वेश्चन थोड़ी ना चल रहा है। क्या है एक्स बार का फॉर्मूला? एक चीज तो आपको कॉमन दिख रही होगी, इसमें तो क्या है? एक्स बार वाले में तो एक्स माइनस आ रहा है, बस एक्स माइनस वाई डेस आ रहा है। एक चीज इसमें क्या आ रहा है? सिर्फ वाई प्लस आ रहा है। और ये जो दो चीजें है ना, ये सेम है। देखो 1 प्लस वाई डेस की स्क्वायर अपोन में वाई डबल डेस, इसमें भी देख लो 1 प्लस वाई डेस की स्क्वायर अपोन में वाई डबल डेस। और ये फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाता, लंबा चौड़ा आगे तक, ठीक है। पर इसको छोटा बना के वाई डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखो यार? वाई डेस ही लिख लो। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यों लिखो? वाई डबल डेस ही लिख लो। इसलिए ये ऐसे छोटा कर करके आप समझ सकते हो वाई डेस का मतलब क्या है, वाई डबल डेस का मतलब क्या है। अब चलते हैं हमारे इसके क्वेश्चन के ऊपर। इसके क्वेश्चन के ऊपर कि क्या पूछा गया है। अभी तक तो हमें क्या पूछता था क्वेश्चन में कि वक्रता त्रिज्या की लंबाई बताओ, कर्वेचर रेडियस की लंबाई बताओ। इस बार क्या पूछ रखा है? कर्व तो दे रखा है हमें, कर्व तो दे रखा है। अब जो ज्यादा दिमाग लगाएगा ही ना, कर्व दे रखा है, अच्छा कार्टेशियन फॉर्म वाले कर्व, ठीक है। तो सिद्ध करो कि वाई एक्सिस के समांतर वक्रता जीवा कर्वेचर कोड वहां पे वो क्या पढ़ेंगे जल्दी जल्दी एग्जाम में करने के लिए कि वक्रता जीवा अच्छा है, इसकी लंबाई बतानी है, तो वो फॉर्मूला लगा के लग जाएंगे, बस पूरा का पूरा गलत। फिर हमें आके बताएंगे कि ये गलत कैसे हुआ, ठीक है ऐसे हुआ, मैं उसे बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पर हम सीखेंगे एकदम सही जो चीज़ है वही। अब क्या है उसको तो बाद में देखेंगे, जो प्रूव करना है पहले इसे देखते हैं। कर्व क्या देखा है? y इज इक्वल टू ए लोग सेक x बाई ए। तो पहले तो हमें पता है कि कर्वेचर कोड निकालनी है। कर्वेचर कोड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है। तो हम पहले तो निकालेंगे वाई डेस और फिर निकालेंगे वाई डबल डेस। देखिए वाई डेस निकालते हैं पहले तो ए और कांस्टेंट है लोग सेक एक्स अपॉन ए का, लोग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब सेक एक्स बाई ए। अब सेक एक्स बाई ए का करेंगे तो सेक एक्स बाई ए इंटू टेन एक्स बाई ए। अब एक्स बाई ए का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई ए। तो कैंसिल आउट होने वाली चीजों को कर देंगे कैंसिल आउट। सेक एक्स बाई ए से ये गया, ए से ये ए गया, बचा क्या? बचा सिर्फ के जी एफ। और क्या बच सकता है? वाई डेस इज इक्वल टू 10x बाई ए, ठीक है। इसे दे दो इक्वेशन 1। और अब निकालेंगे वाई डबल डेस। तो वाई डबल डेस देखिए, इसका ही निकालेंगे वाई डबल डेस। तो वाई डबल डेस 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई ए, और इसका क्या हो जाएगा? 1 बाई ए। समझ में आ गया? ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन निकल के आ गई है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो था उसमें पुट कर देंगे वैल्यू और बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक चीज दिखाता हूं आपको, क्या है सिद्ध करना, क्या दे रखा है हमें। पहले तो पूछा है वक्रता जीवा। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता यार वक्रता जीवा का। वक्रता जीवा का ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता कि ऐसे वैल्यू पुट कर दे वाई डेस और वाई डबल डेस। हमें तो ये इक्वेशन दे रखी है, एक लॉजिक लगाना। वक्रता जीवा के बारे में बताया, वो यही बताया ना अभी तक। तो इसमें कहीं पे एक्स डेस वाई डबल डेस, एक्स डेस वाई डबल डेस का कोई झंझट ही नहीं है। वहां पे तो इक्वेशन दे रखी थी और कर्वेचर कोड पूछा था, वक्रता जीवा पूछी थी। तो ऐसा कैसे
वीडियो बड़ा जाने दो यार, क्या है लास्ट वीडियो लेक्चर तो हमेशा बड़ा ही जाना चाहिए ताकि होश उड़ जाए, मजा आ जाए। ठीक है, तो देखिए वक्रता जीवा, वक्रता जीवा अक्स डेस वाई डेस अक्स डबल डेस वाई डबल डेस, ये तो दे ही नहीं रखे यार कहीं पे। हमें पूछा क्या है सिद्ध करने के लिए, वो देखो जरा ध्यान से। वाई एक्सिस के समांतर पैरेलल वक्रता जीवा की लंबाई कर्वेचर कोड की लेंथ, वाई एक्स के समांतर। तो देखिए समांतर वाले तो ये दे रखे हैं, वाई एक्स के समांतर ये दे रखा है L इज इक्वल टू 2 रो कोस साई। उसमें हमारे पास जो आ रहा है वो साइन में आ रहा है, जो भी आ रहा है नहीं मतलब इसमें आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये कैसे लगाएंगे यार, ये कैसे लगा सकते हैं, इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो हमें वक्रता जीवा मिल जाएगी, कर्वेचर कोड मिल जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू 2 रो कोस साई, L इज इक्वल टू 2 रो कोस साई। इसमें रो आ रहा है, रो आ रहा है, इसमें देखो रो आ रहा है, रो 2 रो कोस साई। तो हम पहले रो की वैल्यू निकालेंगे और रो की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वक्रता जीवा। और इससे रो निकालना तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, कैसे निकालते हैं। पहले तो इसको साइड में करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है रो का, रो का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं। रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज फॉर्मूले में इसकी होल पावर 3/2 भी होती है यार, याद है तो आपको। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई डेस की वैल्यू 10 एक्स बाई ए, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई ए, ठीक है, की होल पावर 3/2। समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और वाई डबल डेस की वैल्यू है हमारे पास 1 बाई ए सेक स्क्वायर बाई ए, तो 1 बाई ए गया ऊपर, सेक स्क्वायर एक्स बाई ए, ठीक है। तो रो की वैल्यू हमारे पास जो आगे वो लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई ए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई ए, और सेक स्क्वायर एक्स बाई ए से स्क्वायर से ये हाफ गया तो क्या बचा सेक। थोड़ा ज़्यादा ही मैं वो चल रहा हूँ फास्ट स्टेप, इतनी तो आनी चाहिए यार, अभी तक आपने कितना कुछ पढ़ लिया। ए इंटू में चल रहा है, अपॉन में क्या है सेक स्क्वायर एक्स बाई ए, 2 से 3 चले जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर, और क्या आ जाएगा रो इज इक्वल टू ए सेक एक्स बाई ए, इसकी रो की वैल्यू आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी, कर्वेचर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब कर्वेचर रेडियस की जो वैल्यू आई हमारे पास, इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम रख देंगे कौन से फॉर्मूले में, वाई एक्स के समांतर वाले फॉर्मूले में। तो वाई एक्स के समांतर वाला फॉर्मूला है कौन सा, देखिए, यदि वक्रता जीवा कर्वेचर कोड, इफ कर्वेचर कोड वक्रता जीवा वाई एक्स के समांतर हो, वाई एक्स के समांतर हो मतलब पैरेलल हो, मतलब ए हो, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला जो होता है L इज इक्वल टू 2 रो कोस साई होता है, कोस 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 फाई होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। देख लेते हैं यार, कंफ्यूज क्यों रहे हो जाता है ना गलत, सही होता है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 2, ये यार छोटी छोटी चीज़ों में तो मैं भी कंफ्यूज होता ही हूँ, ऐसे क्यों, क्या है भाई नीचे तक ले गया। 2 रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो की वैल्यू आई ए सेक एक्स पोन ए, तो देखिए ए सेक एक्स बाई ए इंटू कोस है, ठीक है। सेक एक्स बाई ए को शायद हम वो लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ साई ही एक्स बाई ए है, आप भी क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है, सॉल्यूशन में लिख देना, मतलब आप जब भी करो यहाँ साई इज इक्वल टू एक्स बाई ए है। अब हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन 2a सेक एक्स बाई ए, ऐसे का ऐसा लिख दिया, कोस एक्स बाई ए, साई की जगह ये लिख देंगे। अब देखो सेक एक्स बाई ए डिवाइड में जाएगा तो 1 बाई कोस एक्स बाई ए हो जाएगा, और 1 बाई कोस एक्स बाई ए हुआ तो कोस एक्स बाई ए से ये कट जाएगा, तो मतलब इससे ये हम ये डायरेक्ट काट सकते हैं। देखा, कभी भी इनटू में भी वो चीज़ कट सकती है, वाह आज हमें ये भी पता चल गया। तो बचा क्या, बचा सिर्फ, और प्रूव करना तो हमें कुछ और ही दे रखा था, L इज इक्वल टू 2a, क्या दे रखा था प्रूव करने के लिए कि जो लेंथ होती है ना, जो लेंथ होती है वो अचर होती है, कांस्टेंट होती है, और हमने भी क्या निकाला 2a, तो
तो ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी अचर ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो यार। लास्ट वीडियो है कर्वेचर का, इतना तो आपको भी गिफ्ट देना बनता है। मैंने आपको कितने सरप्राइज दिए हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। तो बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बताओ इस वीडियो में कैसा लगा आपको ये सारा कर्वेचर नाम का चैप्टर। कितना डिटेल में, कितना डीपली आपको ले गया, उस क्वेश्चन भी करवाए हैं अच्छे अच्छे। मज़ा तो आ गया होगा, सारे टॉपिक क्लियर किए। एक भी टॉपिक आपका सिंगल टॉपिक छोटा नहीं है। शायद एक टॉपिक है, डरो मत यार, डरो मत, इससे रिलेटेड, किससे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते ही नहीं यार एग्जाम में कभी, तो बताने का इससे रिलेटेड क्या आपको दे देगा कोई भी क्वेश्चन, उसमें भी आप कर सकते हो। अगर आपको पूछ भी ले, बाई चांस पूछ ले वक्रता के अंदर, तो आप एक्स डैश ये वाई डैश और वाई डबल डैश निकालोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे और क्या है यार, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा। तो इसके अलावा कुछ नहीं बचा, ये भी नहीं बचा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और मौज करो। अगला चैप्टर आए, सस्पेंस बनाए रखो, कौन सा आएगा। कोई भी आ सकता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी आ सकता है और कोई दूसरा भी आ सकता है। तो जय हिंद जय भारत, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके।